ये बात है उन वक्त की जब मिस्र यानी पुराना इजिप्ट फिरौन के जुल्म के साए में धंस गया था। एक ऐसा वक्त जब लोगों की रूहों पर जुल्म का बोझ था और हर गली, हर छत, हर कोने में डर और खौफ का राज था। फिरौन अपनी ताकत, अपनी दौलत और अपनी हुकूमत पर इतना मुतकब्बिर था कि वो अपने आप को खुदा समझता था। मिस्र की जमीन में उस वक्त सिर्फ एक ही आवाज चलती थी, फिरौन की। हर बच्चा उसकी फौजों के खौफ से डरता, हर माँ अपने बच्चों को छुपाने की कोशिश करती। फिरौन का हुक्म था, हर नया बच्चा जो बानी इस्राएल में से पैदा हो उसे कत्ल कर दो। और ये हुक्म पूरी सदियों तक अमल में रहा। इसी वक्त अल्लाह ताला ने अपनी रहमत और कुदरत का इजहार करने का फैसला किया। बनी इस्राएल के लोग दाड़ और गुर्बात में डूब गए थे, लेकिन अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई जुल्म का सफर पूरा नहीं होता। और फिर एक नई रोशनी मिस्र की जमीन पर चमकी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। वो वक्त याद करो जब मिस्र के लोगों के बच्चे फिरौन की फौजों से डर रहे थे। एक माँ जिसका दिल डर और घम से भरा था, उसने अपने बच्चे की जिंदगी बचाने का फैसला किया। अल्लाह ने उस माँ को इल्हम दिया कि अपने बच्चे को एक सुरंग बास्केट में रख कर नीले नदी के किनारे भेज दे। तफसीर इब्न कथीर के मुताबिक यही वही वक्त था जब मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने अपना बेटा बचाने के लिए ये हिम्मत की। वो माँ अपने बच्चे को नीले में रख कर दुआ करती है, अल्लाह, ये मेरा बेटा भी है, तू ही उसका पालने वाला है। और फिर अल्लाह की कुदरत का इजहार हुआ। वो बच्चा फिरौन के करीब, फिरौन के महल के सामने तक पहुंच गया, जहां फिरौन की बेवे उस ढूंढ कर उठा लेती है। ये था पहला मौका जहां मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी में कुदरत का इजहार हुआ। फिरौन की बीवे, जो खुद फिरौन के जुल्म के महल की मालिक थी, उसने इस मासूम बच्चे को अपने महल में पालना शुरू किया। इस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में बड़ा होने लगे, लेकिन उनका दिल हमेशा अल्लाह की तरफ था और जुल्म के खिलाफ उनकी रूह में एक अनोखी शिद्दत जाग रही थी। जब मूसा अलैहिस्सलाम बड़े होने लगे, उनका अकाल और समझदारी हर किसी को हैरान कर रही थी। महलों की खिदमत में रहकर भी उनका दिल उन लोगों के दर्द से जुदा था जो फिरौन के जुल्म के शिकार थे। उन्होंने हर चीज को गौर से देखा, फिरौन का तकब्बुर, उनके जुलूस, उनकी फौजें और उनके कत्लोगार का सिलसिला। और फिर एक दिन अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की तरबियत के एक नई मंजिल का फैसला किया। उनको एक नई समझ और फजीलत दी गई ताकि वो अपनी कौम को फिरौन के जुल्म से बचाएं। ये वही वक्त था जब अल्लाह ने उनको अपनी नबूवत के लिए तैयार करना शुरू किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी की शुरुआत अल्लाह के प्लान के मुताबिक होती है और उनके बचपन में ही उनकी कुदरत का इजहार शुरू हो जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने उनका बचपन पूरे खौफ और हिफाजत के साये में गुजरने दिया। फिरौन का महल, जिसमें हर किसी का सिर उनके हुक्म से झुका था, मूसा अलैहिस्सलाम के लिए एक मददगार और परहेजगार महल बन गया। ये बात है उन वक्त की जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जवान हो रहे थे। उनके अंदर एक रूहानी चमक और समझदारी का इजहार था, जो सिर्फ उनकी उम्र से नहीं बल्कि अल्लाह के नूर का निशान था। फिरौन का महल उनके लिए सिर्फ एक जुलूस या शोर का मरकाज नहीं था, ये एक इम्तिहान का माहौल था जहां जुल्म और तकात का रंग साफ नजर आता था। मूसा अलैहिस्सलाम ने बचपन से ही देखा था कि उनकी कौम के लोग फिरौन के जुल्म के साए में किस हद तक दर्द में जी रहे थे। हर गली, हर बाजार, हर घर एक कत्लो-गर्ब का सिलसिला दिखता। फिरौन के फौजों के कत्लो-गर्ब, लोगों की चीख और मासूम बच्चों की आंखों से बहते आंसू उनके लिए एक सबक थे कि जुल्म को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। फिरौन के महल में तलीम जवान होते ही मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के महल में तलीम दी गई। उन्होंने वो तलीम सिर्फ किताब और अदाब से नहीं ली, बल्कि फिरौन के तकब्बुर और जालिम रवैये से भी सीखा। वो देखते कि फिरौन अपनी ताकत कैसे दिखाता है, लोगों पर कैसे हुक्म चलाता है और अपनी दौलत और फौजों के साए में कैसे इंसानों को दबाता है। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मजबूत और जावन मिस्री को देखा, जो एक मिस्री का मजलूम आदमी को जिल्लत
और दाढ़ में डूबा रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम का दिल झटका खा गया। उन्होंने तुरंत उस मिस्री को रोकने की कोशिश की। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, भाई, तू इस इंसान को क्यों मार रहा है? क्या तू समझता है कि जुल्म से ताकत का इजहार होता है? ये हुक्म है, हम कुछ नहीं कर गुस्से के सकते। इस लम्हे मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी रूहानी कुदरत और गुस्सा दिखाया और उस मिस्री आदमी को इतना जोर से मुक्का दिया कि वह गिर गया और सबको शौक में डाल दिया। ये बात महल और लोगों तक जल्दी फैल गई। यह वो पहला कत्ल था जो मूसा अलैहिस्सलाम ने जुल्म के खिलाफ खुद परफॉर्म किया। ये इंसिडेंट उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने समझा कि जुल्म के खिलाफ सीधा कॉन्फ्रंटेशन कभी कभी जरूरी होता है, लेकिन हर वक्त अल्लाह के हुक्म और सब्र का सहारा लेना चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि उनका वक्त फिरौन के महल में खत्म हो गया है। उनका दिल और रूह अल्लाह की तरफ था, लेकिन फिरौन का जुल्म उनके लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया। कि मूसा अलैहिस्सलाम ने मिस्र को छोड़ा और मिदियान की तरफ चले गए, जहां उन्होंने नई जिंदगी शुरू की। वहां उन्होंने अपने लिए एक नई तालीम और इब्तिदा का सफर शुरू किया और अल्लाह की कुदरत और नबूवत का नया सबक सीखा। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने मिस्र को छोड़ दिया था, फिरौन का जुल्म उनके लिए एक बड़ा इम्तिहान था और अल्लाह ताला ने उनको एक नई मंजिल की तरफ रुख करवाया, मिदियन। यह ज़मीन उनके लिए सिर्फ एक शाफकात और अमन का मरकाज नहीं थी, बल्कि नबूवत और तालीम का पहला मैदान बन गया। मिदियान के सफ़र में मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी रूह और दिल को अल्लाह की तरफ कायम रखते हुए हर कदम अल्लाह की मदद का एहसास किया। हर रात उन्होंने सितारों, चांद और सूरज को देखकर सोचा, ये सब अल्लाह का निज़ाम है। फिरौन के महल के शोर और जुल्म के बावजूद असल ताकत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। मिदियन में मूसा अलैहिस्सलाम ने शुआइब अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात की। शुआइब अलैहिस्सलाम एक बहुत अक्लमंद और इंसाफ पसंद नबी थे। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कौम के साथ काम करने और जिंदगी की समझदारी सीखने का मौका दिया। यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम ने फौजों और जुल्म के खिलाफ अपनी समझदारी को और बढ़ाया और अल्लाह के हुक्म और सब्र का सबक सीखा। मूसा अलैहिस्सलाम ने शुआइब अलैहिस्सलाम की कौम के साथ काम करते हुए देखा कि इंसान सिर्फ ताकत और दौलत के साए में नहीं, बल्कि ईमानदारी और सब्र के साए में भी बड़ा हो सकता है। ये वक्त उनके लिए एक रूहानी तालीम का मरकाज बन गया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिदियन में अपनी तालीम और नबूवत की तैयारी पूरी कर चुके थे, उनके दिल और दिमाग में एक नई रोशनी थी, अल्लाह की कुदरत और इंसाफ का नूर जो उनको फिरौन के जुल्म के खिलाफ कायम रखता। अल्लाह ताला ने उनको एक मिशन दिया, मिस्र वापस जाकर अपनी कौम बनी इसराइल को फिरौन के जुल्म से बचाना और फिरौन के तकब्बुर को साबित करना कि असल ताकत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। मूसा मिस्र वापस पहुंचे तो उन्होंने फिरौन के दरबार का मंजर देखा, ताजीर और दौलत का जहां हर कोने में फिरौन की फौजों का राज था। फिरौन ने अपनी ताकत और दौलत के साए में लोगों के दिलों पर हुक्म चलाया हुआ था। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना पहला पैगाम फिरौन के सामने पेश किया, ए फिरौन, तुम अपने जुल्म और तकब्बुर से इंसानों को दबाते हो। तुम अपने आप को खुदा समझते हो, मगर असली खुदा वही है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। मेरा रब वही है जो तुम्हारी फौजों से ज्यादा ताकतवर है। फिरौन ने हंसकर कहा, तू किसकी बात कर रहा है? ये काम तो मैं भी करता हूँ। मेरा हुक्म है तो सब कुछ मुमकिन है। मूसा अलैहिस्सलाम ने शिद्दत से जवाब दिया, अगर तुम सच में खुदा हो तो मेरे रब की तरफ से ये एक निशानी ला जो तुम्हारी फौजों को हिला दे। अल्लाह की निशानी और पहला मौका मुकाबला अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कुदरत के साथ मुकम्मल सबूत दिया। उनकी लाठी जो हाथ में थी एक जबरदस्त कुदरती निशानी बन गई। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी जमीन पर रखी तो वो सांप बन गई और फिर वापस लाठी में तब्दील हो गई। फिरौन के लोग हैरान हो गए, मगर फिरौन का तकब्बुर पहले से ज्यादा बढ़ गया। उसने सोचा, ये सिर्फ एक जादूगर का खेल है।
मेरे लोग और मेरी फौजें इससे दिखने से नहीं रुकती। जब फिरौन का जुल्म और तकब्बुर अपनी हदों पर था, फिरौन ने सोचा कि मूसा अलैहिस्सलाम का पैग़ाम सिर्फ शोर और शो का हिस्सा है, मगर अल्लाह ताला ने उसको साबित करने का फैसला किया कि जुल्म और तकब्बुर हमेशा धरश में आते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को पहली दफा सच्चाई के साथ समझाया। ऐ फिरौन, तुम अपने लोगों पर जुल्म करते हो। अल्लाह का हुक्म तुम्हारी फौजों से बढ़कर है। फिरौन ने इस पैगाम को नफरत और तकब्बुर के साए में रिजेक्ट कर दिया। कुरान में अल्लाह ताला ने फिरौन और उसके लोगों पर 10 अजाब भेजे, जिससे फिरौन का तकब्बुर धीरे धीरे टूटने लगा। पहला अजाब, पानी का खून बन गया। मिस्र के नदियों और तालब का पानी लाल हो गया और लोगों का पीना मुश्किल हो गया। दूसरा अजाब, कीड़े और मक्खियान और कीड़े हर घर में भर गए। फिरौन की फौजों को भी नुकसान हुआ। तीसरा अजाब, तुदमत और अंधेरा, दिन रात अंधेरा छाने लगा, लोगों का काम और जिंदगी बंद हो गई। चौथा अजाब, गाढ़े और जंगली जानवर शहर में भर गए। फिरौन की फौजों का राज खत्म होने लगा। पांचवा अजाब, खुत और बीमारी। हर जानवर और इंसान पर खुत और बीमारी छाने लगी। छठा अजाब, फसल और जमीन का नुकसान। खेत और फसल बर्बाद हो गई, लोगों का रोजी रोटी का सिलसिला रुक गया। सातवां अजाब, बारिश और तूफान। मिस्र में अजीब तूफान और बारिश हुई, लोगों का घर और महल तबाह होने लगे। आठवां अजाब, आग और बिजली। आसमान से आग और बिजली के झोंके मिस्र को हिलाकर रख दिया। नौवां अजाब, फिरौन का फिरका और फौजों का टूटना। फिरौन की फौजों में खौफ और कंफ्यूजन फैल गया, लोग एक दूसरे के खिलाफ हो गए। 10वां अजाब, समुंदर का इम्तिहान। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को लेकर समुंदर के पास पहुंचा। फिरौन और उसकी फौजों ने पीछा किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से लाठी समुंदर पर मरा और अल्लाह ने समुंदर का रास्ता खोल दिया। बनी इसराइल सुरक्षित निकल गए, मगर फिरौन और उसकी फौजों पर पानी का जाल बंद हो गया और वो डूब गए। निजात और अल्लाह की क़ुव्वत। बनी इसराइल ने पहली दफ़ा अपनी आंखों से अल्लाह की कुदरत देखी। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको समझाया, देखो, अल्लाह का हुक्म हमेशा सही है। जो इंसान जुल्म और तकब्बुर में घुल जाए, उसका अंजाम हमेशा बर्बादी होता है। ये वो लम्हा था जब मूसा अलैहिस्सलाम का पहला मिशन मुकम्मल हुआ। अल्लाह की कुदरत और नबूवत का इजहार। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया कि असली ताकत और कुदरत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है और हर जुल्म का अंजाम बर्बादी है।